कंचना पुत्र आप सभी को अपने YouTube चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिएगा, आज हम लोग इस वीडियो में अलजेब्रा का एक बहुत ही सुंदर सा टाइप पढ़ेंगे। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप को आप सब आदमी को हम बहुत ही जल्द बनाने का भी तरीका सिखाएंगे और आपके पास कॉन्सेप्ट भी रहना चाहिए। तो एक बहुत छोटे से वीडियो में अलजेब्रा का एक बहुत सुंदर से टाइप को हम लोग क्लियर करते हैं। तो प्लीज यदि आपको अंत में यह वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। पार्टनर साहब, आप अपने दोस्तों को बताइएगा कि आप एक बढ़िया मैथ एक मुंडा मैथ चैनल से पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि a माइनस बी इक्वल टू 1 है और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 61 है तो ए बी का मान बता दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले मेरा एक बात समझिए मेरे भाई, आप इस तरह के क्वेश्चन को सबसे अगर आसान बनाना चाहते हैं तो सबसे आसान आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड यह होता है कि मतलब आप अपने मन से ए और बी का एक ऐसा मान सोचिए जिसको घटाने पर 1 आवे और उसका क्यूब करके घटाने पर 61 आए। यदि आप सोच पाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को विदिन 1 सेकेंड के अंदर बन जाएगा। एकदम सोचना कंपलसरी है भाई, आप एकदम सोच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए तो यहां समझिएगा, a माइनस बी 1 है, यहाँ क्यू घटा के 61 आना चाहिए। आप बताइए कि अगर यहाँ पे किसी भी तरह सोचिएगा, अगर हम इसको 4 मानते हैं, इसको 3 मान लेंगे तो भाई 4 का क्यू 64 है, माइनस 3 का क्यू 27, तो 64 में से 27 घटाने पे कहीं भी 61 नहीं आएगा। तो अब चलते हैं 5 पे। अगर यह 5 मानते हैं या 4 मानते हैं तो यह तो 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 125 माइनस 64। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 12 में से 6 घटाएंगे, भाई साहब वेरीफाई कर गया। यानी कि यहाँ पे ए का मान 5, बी का मान 4 वेरीफाई कर गया। तो हम फाइनली यहाँ पे 5 गुणे 4 यानी कि 20 कह सकते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप चाहेंगे तो ऐसे हीट एंड ट्रायल करके बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास एकदम कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, तो कॉन्सेप्ट पे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए, हाँ एकदम देखिए, पक्का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे, बहुत मतलब वहां पे बहुत छटपटाएंगे लेकिन आप सोच नहीं पाएंगे, तो भाई साहब उस कंडीशन में आपको बनाना पड़ेगा। और बहुत आसान होता है बनाने में। देखिए कैसे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप सब आदमी को मालूम रहना चाहिए कि ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। पहले बात समझिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो आप यहाँ समझिए, तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बैठा रहे हैं बराबर में 61 जो कहते हो, बस इतना का। तो ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए माइनस बी का मान है 1, तो 1 का होल क्यू हो जाएगा 1, बात समझना है, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहां देखिएगा ए माइनस बी का होल क्यू, तो 1 का क्यू हो जाएगा 1 प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मान यहाँ 1 है, तो इंटू ए माइनस बी बराबर 61 यहाँ आप सब आदमी को दिखाई दे ही रहा है। आप जब ध्यान देंगे तो यह 3ab गुणे 1 3ab हो जाएगा, यह 1 जाके उधर घटेगा तो 61 में से 1 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। यानी फाइनली आपका यहाँ से कट के ए बी का मान 20 आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप चाहेंगे तो कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, और नहीं चाहेंगे पार्टनर साहब तो सबसे आसान हीट एंड ट्रायल से भी बनेगा। आप उतना जल्दी उसका उतना फास्ट सोच लीजिए जितना फास्ट वो सोचवाना चाहता है। यदि आप उतना फास्ट सोच लेते हैं तो आप हमेशा हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट बना के जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा सब आदमी एकदम प्रेम से क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 9, समझिएगा सब आदमी प्रेम से, बराबर 9, और आपका दिया है कि a प्लस बी बराबर 3, तो कह रहा है कि 1 बटा a प्लस 1 बटा b का मान बता दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल लगाइए। तो ऐसा दो ठो मान सोचिए जोड़ने पे 3 आवे और उसका दोनों का क्यू करके जोड़ने पे 9 आवे।
तो भाई जी जब यहाँ 9 लाना है तो हम कभी तो ए का मान 3 मान नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब तो खुद पे खुद 27 होगा। और हमको तो यहाँ पार्टनर देखिए, यहाँ पे अगर 3 मानेंगे तो भी 0 करना पड़ेगा। यहाँ बात समझिए, यानी कि साफ साफ बता रहे कि 3 मानने के लिए कोई 3 से छोटा अंक होना चाहिए। तो अगर इसको हम 2 और 1 मानते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यानी 9 से 9 वेरीफाई कर रहा है जी। यहाँ बैठा देंगे 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 1 आपका 1 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 1 और आधा, तो 1 और आधा होता है 1.5 गो, यानी कि 3 बटा 2 आपका फाइनली करेक्ट आंसर। तो यह तो ठहरा आपका हिट एंड ट्रायल। यदि आप चाहते हैं तो इस चीज को कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। बस यहाँ देखिएगा ध्यान से सब आदमी, हमें निकालना है 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी का मान। सबसे पहले जिसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा ए बी। ए से भागा देंगे तो यहाँ बी आएगा, बी से भागा देंगे तो यहाँ ए आएगा, यानी फाइनली हम लोग यदि ए प्लस बी बटा में ए बी का मान बैठा देंगे तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप जब बढ़िया से ध्यान देंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी का मान पहले से दिया गया है 3, इसका मान तो 3 दिया गया है। तो मेरे भाई इसका मान निकालने के लिए आखिर क्वेश्चन कहां पर आकर ठहरा? तो क्वेश्चन ठहरा है कि यदि आप ए बी का मान निकाल देंगे तो इसका मान फाइनली निकाल देंगे। बस ए बी पे सब कुछ डिपेंड है। तो आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, अब बराबर 9 जो करते हैं। आपको यह फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान यहाँ से 3 है, तो 3 का क्यू हो जाएगा 27 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी का मान 3 है भाई जी, तो बराबर में 9। तो समझिएगा 3 3 9ab, तो 9ab को भेज देते हैं उस पर, हो जाएगा 9ab प्लस में 27 में से यह 9 लाए घटाएंगे तो हो जाएगा 18, तो 9 दूनी का 18, यानी कि फाइनली ए बी का मान आ गया यहाँ से 2। तो भाई जी ए प्लस बी का मान क्वेश्चन में 3 था और ए बी का मान हम 2 निकाल लिए, यानी 3 बटा 2 आपका करेक्ट आंसर है। तो यह आपका कॉन्सेप्ट था। यदि आप चाहेंगे तो हिट एंड ट्रायल से सबसे आसान बना पाएंगे। तो आप लोग कॉन्सेप्ट और हिट एंड ट्रायल दोनों समझिए और दोनों को साथ साथ लेकर के चलिए। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन तो इसी टाइप का है, समझिएगा। आशा करते हैं आज के बाद अगर कभी भी यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा तो पक्का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a माइनस बी इक्वल टू 3 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 117, तो मॉड ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो मॉड के बारे में आपको हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं। मॉड के बारे में मॉड यही कहता है भाई जी कि मॉड के अंदर या तो संख्या प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, वह बाहर जब निकलेगा तब प्लस में ही निकलेगा। तो पहले बात समझिए, इसका हिट एंड ट्रायल लगाइए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ए क्यू में से बी क्यू घटाना है, तो अगर ए क्यू का मान 117 से बढ़ रखेंगे तभी ना उसमें से कुछ घट के 117 तक बचल रह जाएगा। यानी ए का मान ऐसा रखना है कि उसका क्यू करने पर 117 से बड़ा आवे, तभी तो उसमें से कुछ घटने के बावजूद भी वह 117 पे रह जाएगा। तो आप बोलिएगा, देखिएगा ध्यान से एकदम, अगर हम ए का मान 5 मानते हैं या बी का मान 2, तो यह 3 तो वेरीफाई किया। 5 का क्यू 125 माइनस 2 का क्यू 8 घटाने पे 117 पार्टनर साहब हो जाएगा, यानी आप वेरीफाई कर रहा है। तो बस ए का मान 5 माने हैं, बी का मान 2 माने हैं, तो 5 और 2 यानी आपका 7 करेक्ट आंसर। तो यह तो रहा कि आपका हिट एंड ट्रायल से आप बना दिया। आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, तो सर आखिर इस मॉड का रोल क्या था, मॉड क्वेश्चन में क्यों लगाया गया था? तो आप एक बात समझिए, मॉड क्यों लगाया गया था यह बात तो तब पता चलेगा जब हम लोग कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे तब। तो चलिएगा ध्यान से, अब बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझिएगा, हम लोग मॉड ए प्लस बी का मान तभी निकाल सकते हैं जब ए और बी का मान अलग अलग मालूम रहे, और नहीं तो ए प्लस बी का मान एक ही साथ मालूम रहे। तो बात समझिएगा, आपको ए माइनस बी का मान 3 दिया है और ए क्यू माइनस बी क्यू का मान 117। तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है
a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी बराबर 117। तो भाई साहब a माइनस बी का मान 3 है तो 3 का क्यूब 27 प्लस, अगर यहाँ 3 बैठा देंगे तो हो जाएगा 3 3 9 ab। बात समझिएगा, डायरेक्ट कर दिए 3 3 9 ab बराबर 117। तो 9 ab का मान 117 में से अगर 27 घटाएंगे तो 90 बचेगा, यानी ab का मान फाइनली यहाँ पे 10 हो जाएगा। 117 में से 27 घटाएंगे आपका तो 90 बचेगा, तो 9 से कट जाएगा, ab का मान 10 हो गया। तो हमें तो ab का मान नहीं निकालना था, हमें तो a प्लस b का मान निकालना था। तो पहले आप एक बात समझिए, a प्लस b का मान निकालने के लिए ab जरूरी था। कैसे? देख, फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको a माइनस b से a प्लस b के पास पहुंचना हो, यदि आपको a माइनस बी से a प्लस बी के पास पहुंचना हो तो फॉर्मूला यही होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। एक और होता है पार्टनर साहब, वह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह दोनों फॉर्मूला अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है और जबान पर याद रहना चाहिए। देखिए, तो a माइनस बी का मान 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। समझिएगा ध्यान से, ए बी का मान 10 है, तो यहाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 10 चौके 40। बताइए तो 40 और 9 49। तो पार्टनर साहब, तो जब यह स्क्वायर जाएगा उधर तो कह देगा √49। 40 9 49, तो स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा √49। तो a प्लस बी का मान यहाँ से हम प्लस माइनस 7 कह सकते हैं, यानी कि a प्लस बी का मान प्लस 7 भी हो सकता है और माइनस 7 भी हो सकता है। तो यही बात यहाँ इंपॉर्टेंट, इसका मान तो प्लस माइनस 7 दोनों हो सकता है, यानी प्लस 7 भी और माइनस 7 भी। तो मॉड यही कहता है कि मेरे अंदर में या तो आप प्लस में रखिए या तो माइनस में रखिए, हम बाहर आएंगे तो हमेशा प्लस में ही आएंगे, यानी 7 आपका करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन में यहाँ आंसर ना दे करके एक और फार्मूला का यूज किया था। और अलजेब्रा के लिए देखिए, शॉर्ट मेथड तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपके पास टोटली फार्मूला का कॉन्सेप्ट भी चाहिए कि जब एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो आप उससे फंसे ना, वहां से बाहर निकल जाए। और ऐसा पार्टनर साहब होता है, आप विश्वास मानिए, ऐसा एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है जिसको हम लोग ट्रिक से या हिट एंड ट्रायल से नहीं बना सकते हैं। वहां आपका कॉन्सेप्ट एकदम जरूरी है तो है। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को यह टाइप बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि यह छोटा सा वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 2, समझिएगा ध्यान से सब आदमी, x माइनस वाई बराबर 2 और xy का मान दिया गया है 24। आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बता दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 ठो होता है। समझिएगा ध्यान से सब आदमी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 ठो होता है। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है भाई साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका अब इस पे डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या गया है। अगर a प्लस बी से निकालना होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, यदि a माइनस बी से निकालना होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कहेंगे। तो बस मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको a माइनस बी वाला फॉर्मूला दिया गया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी 2 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab का मान यहाँ पे 24 दिया गया है। तो 24 दूनी का 48 और 2 दूनी का 4, 48 4 आपका 52 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यह सब चीज सीखिए सब आदमी, ऐसे आपको हम एक वीडियो में पार्टनर साहब पढ़ा चुके हैं। समझिएगा ध्यान से हमेशा हमेशा कि अगर आपको कभी भी x प्लस 1 बटा x का मान दिया गया हो, कुछ भी मान लीजिए, अगर यहाँ पे n मान लेते हैं और x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान पूछा जाए, समझना है प्रेम से पार्टनर साहब, छोड़िए, यह
यहाँ पे वो वाला मैटर नहीं है, जो आप लोग को हम यहाँ वीडियो पढ़ाएंगे तब वो समझ में आएगा, समझिएगा ध्यान से आगे। यह सब क्वेश्चन मतलब कि बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत आते हैं जी, बहुत आसान होते हैं, परंतु लड़का सब पढ़ता ही नहीं है कि उसको यह सब क्वेश्चन वो सब बना के दिखा पाए। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा सब आदमी। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35, समझना है प्रेम से, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, क्वेश्चन कह रहा है, तो पूछ रहा है कि 1/में x प्लस 1/में y का मान क्या होगा। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप सोचिए तो 2 ठो अंक जो जोड़ने पे 5 आवे, क्यूब के जोड़ने में 35, अगर देखेंगे तो 3 और 2 5 होगा, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो 35 से 35 वेरीफाई हो रहा है। अगर चाहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बना सकते हैं 1/3 प्लस 1/2, यानी कि 3 दूनी का 6 आएगा, 3 दूनी का 6, 2 3 6, तो हो जाएगा 5/6 आपका करेक्ट आंसर। और नहीं तो आप चाहते हैं पार्टनर साहब तो आप मेथड से ही बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको हम तुरंत बताए थे। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि जो आपसे पूछा गया है, और इस पे हम ध्यान देंगे तो एलसीएम एक्स वाई होगा, और यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब कि हम इसका मान तभी निकाल सकते हैं जब x प्लस वाई का मान और एक्स वाई का मान मालूम रहेगा तब। तो अगर हम नजर अपना दौड़ाएं तो हमको x प्लस वाई का मान 5 दिया गया है, तो x प्लस वाई का मान 5 दिया गया, बाटा में एक्स वाई का मान चाहिए, तो एक्स वाई का मान मेरे भाई साहब यहां से आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। बार बार फार्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तो a प्लस बी का मान है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस, अगर यहाँ a प्लस बी का मान 5 बैठा देंगे तो 5 3 15 एक्स वाई हो जाएगा बराबर 35। अगर 125 में से 35 लाकर घटाएंगे तो 90 बचेगा, अब 15 एक्स वाई को उधर भेज देते हैं, तो फाइनली यहाँ से 15 छक्का 90, यानी एक्स वाई का मान 6 आ गया, तो यहाँ एक्स वाई का मान 6 बैठा देंगे, आपका करेक्ट आंसर। इस टाइप के बारे में समझिएगा, आप तो हिट एंड ट्रायल से बना सकते हैं, लेकिन 2016 के CHSL में जितना क्वेश्चन पूछा गया था वह कोई भी क्वेश्चन पे हिट एंड ट्रायल लगाना बड़ा मतलब हार्ड काम था, क्योंकि वह सब क्वेश्चन अजब टाइप से पार्टनर साहब, उनका डाटा ही सब फ्रैक्शन में था, दशमलव में था। तो आप लोग के पास यह कॉन्सेप्ट रहना चाहिए हमेशा हमेशा। यदि आपका डाटा आसान रहता है तो आप हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, यदि डाटा आपका हार्ड रहता है तो आप कॉन्सेप्ट से बना लीजिए। तो चलिएगा, यदि आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई साहब। बाय बाय, टेक केयर।